हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो हम जा रहे हैं नानी। बता दिया तो मैंने शुरू में, नानी के घर जा रहे हैं हम लोग, मतलब मम्मी के घर जा रहे हैं। और टाइम एक मिनट गुड्डू, ये पहना हुआ है ना, ये हटाओ बेटा सूट के ऊपर से। वो दूसरा वाला शॉर्ट्स का है जो धुला हुआ है, वो लाओ धुला हुआ। ऐसे पहने हुए कपड़े नहीं रखते। तो मैं जो है ये वाला सूट पहना है मैंने, आखिरकार ये मैंने करा लिया फिटिंग का, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। जैसे अगर ये हाथ ऊपर उठा रही हूँ ना तो यहाँ से खिंचाव हो रहा है, तो वो आके ठीक करा लूँगी। और कपड़े पैक कर रही हूँ मैं थोड़े बहुत, क्योंकि हम आज जाएंगे। टाइम पता है क्या हो रहा है? 12 बजने वाले होंगे जहाँ तक है। 11:30 हो रहे हैं, 11:30। तो 11:30 बज रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि 11:30 बजे निकल रही हूँ मैं हापुड़ के लिए, जो यहाँ से 5-6 घंटे दूर है। हम शाम को 5-6 बजे पहुंचेंगे। तो क्या होगा, हुआ क्या था कि हम लोग रात को सोच के सोए थे, पास बनवा लिया था। जैसे दूर जाते हैं तो गाड़ी में भी 2-4 काम करवाने पड़ते हैं कि भाई रास्ते में खराब ना हो जाएगी वो। तो सब चीज़ हमारी हो गई थी क्योंकि हमने जाना था आज। तो हुआ क्या, रात मैंने पूरी रात दुखी करा। कै 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 उसकी नाक में, मैंने बताया था लाइव में, चोट लग गई थी 5-6 दिन पहले करीब। ब्लड वगैरह खूब निकला था। अभी भी हल्की सी स्वेलिंग है। मुझे लगा कि यार इसकी नाक में प्रॉब्लम हो रही है, रो रहा है, उठ रहा है, कहीं रास्ते में दुखी ना करे। सब बोलेंगे जब तुम्हें रात का पता था तुम क्यों गए। तो इसलिए फिर हमने टाल कर दी, मना कर दिया मम्मी को। मैंने कहा मम्मी तन्मय की तबीयत खराब हो रही है, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी ये ठीक है, सुबह ठीक हुआ। मैंने कहा चलो फिर, इन्होंने, मैंने इनसे बोला, मैंने कहा 5 वास तो बन रखे हैं तो चलते ही हैं। सुंदर फ्लावर मैंने तोड़ लूं। तो फिर बस हम जा रहे हैं। बाय बाय। तन्मय की नई टी-शर्ट्स लाए थे, ये अपनी भी लाए थे, लेकिन तन्मय को वो थोड़ी छोटी आई है, इसका चेंज कर लेंगे आके। चलो फिर अपना वो चप्पले अगर रोज पहनने वाली रखनी है या कैसे रखनी है। तन्मय की तो है नहीं, तन्मय की सैंडल देख ले। तो मैं कपड़े पैक करती हूँ, 2-1 जोड़ी जो भी है, तैयारी तो होती है। जूते हाँ, जूते लाऊंगी अब एक दिन के लिए, बर्थडे पे लाऊंगी ना। सर्दियां भी आ रही, थोड़ी सर्दियों में पहने जाते हैं। तो घर से निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरा जो है घर चेक करना पड़ता है। तो मैं तैयार होकर पूरे घर का राउंड लगा रही हूँ, कमरे चेक कर रही हूँ कि वैसे चाहे आपको 1 दिन को जाना है चाहे 2 दिन को जाना है, लेकिन वही है ना, 1 दिन का काम भी उतना ही और 10 दिन का काम भी उतना ही। एक औरत पे जिम्मेदारी सी होती है, अपने घर की चिंता होती है, भाई ये देख लूँ, ये जगह पर होना चाहिए। जाते हुए भी यही रहता है, क्योंकि आना इसी घर में वापस है, तो सारी चीज़ें जो है सेट होनी चाहिए। लेकिन बच्चे बड़े खुश होते हैं। बचपन में हम भी ऐसे ही होते थे, जब कहीं जाना होता था ऐसे लगता था जैसे अब इस घर में तो लौट के आना ही नहीं है। तो वैसे ही बच्चों का हाल है, वो चीज़ इधर से ले रहे हैं, उधर से ले रहे हैं। अपने कपड़े निकाले हैं, 2 कपड़े और फालतू निकाल के रख दिए हैं, तो वही मैं अंदर समेट कर आई हूँ। फिर बराबर वाला कमरा भी चेक किया है, कूलर, पंखे, लाइट, इनके स्विच ऑफ करके आई हूँ। और बच्चों को बोला अब मत जाना, अब बस क्योंकि निकलना ही है। तो बस निकलने से पहले ये 2-4 बर्तन थे वो मैं कर रही हूँ। और बच्चों को तो हमने एक पराठा खिला दिया था नाश्ते में, इनको भी खिला दिया था, लेकिन मेरा मन नहीं था, क्योंकि सफ़र की वजह से मुझे पहले से ही अजीब सा होना शुरू हो जाता है, मन ही नहीं करता है। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मुझे तो ऐसे लग रहा था उस टाइम पे, जब सफ़र करने लगती हूँ मैं, कि भाई अब मुझे भूख लगेगी नहीं, जबकि रास्ते में लग जाती है। लेकिन उस टाइम ना खाना देख के भी मन अजीब सा होता है। तो मेरा मन नहीं हुआ अपने लिए बनाने का, मैंने ना बनाया अपने लिए।
तो मैंने किचन पूरी समेट दी है और बस मैं स्लैब वगैरह पे भी कपड़ा मार दूंगी अच्छे से। और देखिए कहीं भी आप जा रहे हैं अपना घर समेट के जाते हैं तो जब आते हैं ना बड़ा सुकून मिलता है अपना साफ़ सुथरा घर देखकर। तो तैयार हो गई हूँ, थोड़ा सा काम वाम भी कर लिया है। मैं वो रख लूँ क्या अखबार? कह रहे अखबार पे बैठ जाते हैं ना तो भी नहीं होता। माचिस की तिल्ली का भी कहते हैं, पर माचिस की तिल्ली तो मैं नहीं चबा पाऊंगी, मेरे को घिन आती है। अखबार देखूंगी, अखबार रख लूंगी, अखबार पे बैठ जाऊंगी। हैं, देखते हैं ट्राई करके। लेट जा रहे हैं, होना तो कम ही चाहिए क्योंकि सुबह के टाइम तो नेचुरली हो जाता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा नहीं हुआ है जैसा कि हर बार जाते टाइम होता है। एक अजीब सा सुबह सुबह के टाइम पे जो होता है। तो बस सामान सुमून रख रहे हैं, थोड़ा बहुत कोरियर पकड़ाने हैं रास्ते में। अगर हम सुबह निकलते तो शायद कोरियर ना पकड़ाए जाते, लेकिन हम लेट निकल रहे हैं। पैकिंग तो कर दी थी रात और उस पर चिट वगैरह जो लगानी होती है वो भी लगा दी थी, तो पकड़ाते हुए जाएंगे। और बस बैठ रहे हैं, लेट हो गए हैं। देखो टाइम 12:10 हो चुके हैं। अखबार आज ये कि चाहिए अखबार वगैरह, पता थोड़ी है रास्ते का। और ये पर्स की होगी चेन खराब। वैसे तो ये पर्स भी नकली निकला जो हापुड़ से लिया था, पर चलो अब तो यही है। दूसरे वाले की हालत इससे भी ख़राब है। पर्स लेंगे आकर, अभी तो खैर ज़रूरत भी नहीं है, पर देखेंगे, लेना तो है ही। ये बैग लेते हैं और पंखा बंद करते हैं। और कमरा वगैरह तो मैंने सेट कर ही दिया था सुबह में। लाइट बंद करते हैं और चलते हैं। चलो, कुछ याद नहीं क्या? नहीं, लाइट, हाँ लाइट बंद कर दो। बरामदे की जली छोड़ते ना। एक यहाँ से बंद मत करो, जोत लगाई हुई है। चलो चलो, चश्मा घर रह गया, लेकिन एक चश्मा मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है, वो ले लेंगे। और 12:20 हो रहे हैं ठीक। अभी हम बिल्कुल निकले ही हैं, बाहर चौक से रोड पर आए हैं। अभी तो हरबटपुर आएगा और उसके बाद फिर हम घूम वाले रास्ते की तरफ मुड़ेंगे। ये पूरे रास्ते ऐसे उतरे, इसे उतारो यहीं, ये नहीं बैठेगा नीचे। मैं कितनी बार बोलूं, सीट पे तो 2 बूंद पानी गिरा हुआ, मैं नहीं बैठूंगा वैसे। 2 बूंद नहीं बैठेगा, उतारो इसको, यहीं उतारो। सफ़र शुरू हो चुका है हमारा। इससे पहले एक वो चेक पोस्ट पड़ती है जो दरे वाले मंदिर की तरफ है, मंदिर से पहले है। वहाँ पर पास वगैरह चेकिंग होती है। कोरोना की वजह से और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी की जाती है। मैं अभी लाइव गई थी और लाइव 2:30 बज रहा है, अभी बंद किया है 2-4 मिनट पहले, और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। लाइव जिसने अटेंड किया उनको पता होगा। और अभी तक मेरी खाने की तलाश पूरी नहीं हुई है। देखते हैं ये तलाश कहाँ पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या मिल भी पाता है कि कुछ नहीं मिल पाता है। उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा ढाबा, कोई ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा ढाबा, अच्छा होटल, अच्छा रेस्टोरेंट। देखते हैं कोई पूरी हो पाती है कि नहीं। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें ही आपको पता चलेगा कि हमें कुछ मिला था कि नहीं मिला था। बेटा क्यों
तू ये कर दे यार, आने आने कर दे। हाँ इस टाइम तक तो आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। हाँ इस टाइम तक तो आ जाएंगे। थोड़ा 1-8 घंटा ऊपर नीचे तो चल सकता है। 2-4-5 मिनट। सही। वही ना। हाँ। Ausden. 200 कर दिया ना, आ जाना। 200 रुपए। अब रिलैक्स करो ना। हाँ फर्ज की इतनी फिक्र है तो तुम दोनों पता बर्तन कौन से कर लो। पकड़ना? हरियाणा वाले पे, उस पे ही। हरियाणा तो हमने फर्क खाता है इसको तो। अच्छा बन रहा है। इसको खाया नहीं, हम 2-3 बार वापस आ जब ये खाया था। हाँ तो ये ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है। ये तो खाते हैं हमारे पास। सरफेस डिसइंफेक्शन। सही है। पंखे में चलो कहीं यार, मेरे कोई अच्छा पंखा ही घुमा। पहले पूछ तो लो इनसे। खाना है भैया? ओह माय गॉड। इधर बैठो इधर। इधर यार पंखे चल रहे हैं। अभी इधर आ। हमारा हर बार में यही काम है आपके। चीज चाहिए, पंखा जहाँ पे हवा हो। उधर ना। कूलर पे बैठ जाओ। हाँ हाँ थैंक यू भैया। हाँ यार कूलर चलवा लो। यहाँ जा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस ढाबे पे, ढाबा होटल जो भी है। और यहाँ पे हम पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। यहाँ पे हमने आलू का पराठा खाया है, कभी भी हमने पूरा खाना नहीं यहाँ का खाया है। पहले यही सोचा था कि आलू का पराठा ले लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं आलू का पराठा नहीं लेते हैं। तो तन में बार बार मास्क, मतलब मुंह को उसको आदत है ना ऐसे, मम्मी इधर करो मम्मी इधर करो, तो वो वही कर रहा है। मैं उसको मना कर रही हूँ मत छुओ मास्क को। तो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं बाहर खाना खाने के लिए, और मेरा तो ये है कि चलो भाई भूख लग रही है खा लेते हैं। अगर खाया हुआ होता या भूख नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं है कि रुकना ही है। कई बार हम सीधा हापुड़ चले जाते हैं, बीच में रुकते भी नहीं है कहीं पर भी। सिर्फ बच्चों को चिप्स वगैरह दिलाने हुए तो रुक जाते हैं। तो खाना खा पी कर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। वहाँ का खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि ये गुस्सा करते हैं कि जहाँ खाना खाया अच्छा बुरा क्यों बोलना, खाना पेट भरने के लिए खाते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। लेकिन हाँ जैसे हरियाणा वाले हम होटल रुके थे उससे आगे गणपति भी है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ से करीब 1 मिनट की दूरी पे होगा। तो देखिए अभी हम लोग हैं मेरठ में, मेरठ पहुंच चुके हैं। और जो मेरठ वाले हैं वो पहचान लेंगे अपने एरिया को, क्योंकि अपने एरिया की पहचान सबको होती है। तो यहाँ से हम होते हुए जाएंगे, मेरठ आएगा, मतलब मेरठ है, मेरठ के फिर कुछ गांव आते हैं, फिर हापुड़ के कुछ गांव शुरू हो जाएंगे जो हापुड़ के अंदर ही आते हैं। तो इस तरीके से होते हुए हम जाएंगे। कैसे दिए आवाज? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो दे दो। मम्मी मैं आगे आ अच्छे जाऊं। अच्छे देना। मम्मी मैं आगे आ जाऊं। नहीं बेटा फिर तू छेड़खानी करता है। तू बोल के ना देख। चलिए आज आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने अपनी लाइफ में किसी पार्लर में पहली बार मेकअप कराया है। तो वो है ये वाला पार्लर, ये जो सामने है इधर सुकून। ये मेरठ में ही है, हापुड़ रोड पर ही है ये सुकून पार्लर। उस टाइम हमने इसको सर्च करके निकाला था गूगल पर, और हमें पता भी नहीं था कि ये हापुड़ रोड पर होगा। बहुत ही ईजी था, लेकिन उस टाइम जब ढूंढना होता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये इसी मतलब हापुड़ रोड पर आता है। आते जाते जब भी हम इसको देखते हैं याद आ जाता है भाई। लखन वाला तो बराबर कहाँ है? तुम्हारी दुकान? हाँ से तुम बैठे। चलोगे? 48 में देखा ना का? सेंट वाली गली पुलिस बराबर से लिखी जो। हाँ ऐसे निकल के सीधा वहाँ पे 48 पे फिर वहाँ पे वाली गली हम इसलिए पुजरी में कितने मार जाकर वापस ना निकल जाएंगे। अब इतना आगे जाएंगे फिर आगे पीछे नहीं सही हो जाएंगे। क्या बात है, घंटे में तो आए तुमको।
तो घर पहुंच चुके हैं, बच्चे दोनों खुश हैं, पता नहीं जैसे उनको क्या मिल गया हो। पहले ऐसा हो रहा था कि मैं और यही आ रहे थे बाइक से, बच्चों को हम नहीं ला रहे थे, लेकिन मम्मी ने बहुत डांटा, बोला नहीं तुम मत आओ, पर बच्चे ज़रूर आने चाहिए, बच्चों से मिलना है मुझे। तो इस वजह से फिर हम दोनों बच्चों को साथ में ले आए थे, वरना हमने बच्चों को छोड़ के ही जाना था। मैंने बात भी कर ली थी, मतलब बोल दिया था भाभी औरों को कि भाई गुड्डू तन में यहीं रहेंगे। उन लोगों ने भी बोल दिया था हाँ ठीक है। मैंने सोचा हम सुबह निकलेंगे, शाम को वापस हो लेंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास चल रही है तो पढ़ाई का मुझे बहुत रहता है कि भाई बच्चों की पढ़ाई छूटेगी तो 2 दिन की अब लगा लीजिए उनकी क्लास जो है छूट जाएगी, आज की भी और कल की भी। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। हालांकि इस टाइम जो है मेरी हालत थोड़ी सी गंभीर है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस टाइम में, मतलब जैसे ही सफ़र से मैं आती हूँ तो बिल्कुल मन नहीं होता है बात करने का। बस मैंने पानी पिया और मैं लेट गई, चाय वगैरह कुछ नहीं, मैंने मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, मेरे को बस थोड़ी देर लेटा रहने दो आराम से। कहाँ है चार्जिंग पे लगेगा फ़ोन? एक तो वो रखा सामने सफ़ेद वाला, काले वाला कहाँ है? पापा कहाँ चले गए? तो हम आ गए हैं घर पे और मैं जो है लेट रही हूँ क्योंकि मेरे हो रहा है सर में दर्द बहुत तेज। हुआ क्या ना कि मैं एक सूट लाई हूँ रख के, मेरा चश्मा याद आ गया आप लोगों को जो पहले लगाती थी मैं। तो हुआ क्या ना कि सूट एक और लाना था जो यहाँ पे आके नहा कर चेंज करना था, लेकिन मैं लाई नहीं, मैंने एक ही रखा जो मैं कल सुबह पहनूंगी। तो फिर मैंने कहा बाज़ार से ले, मार्केट से ले, तो बात वही है उसको भी धोना पड़ेगा। फिर मैंने कहा छोड़ इसे ही पहन लेते हैं नहा के, अब देखा जाएगा अब क्या करें। भूल गई मैं, इनकी तो रखी मैंने बच्चों के 2 विपिन की भी जीन्स रख ली थी, लेकिन अपना नहीं। हाँ वहीं सो जाऊंगी। अब खाना खाएंगे, बुआ के पास से होके आई हूँ, मन तो कर रहा था बुआ के पास और बैठे, पर टाइम लेट चले ना, लेट आए। वो देख फ़ोन में क्या क्या कर रहा है, पैटर्न वो कर देगा। मम्मी कहाँ है? सब कह रहे थे टाइम में आंटी से मिलाना, घर जाके मम्मी से मिलाना। कहाँ थे आप? मैं कह रही अंदर, सुनो अंदर देखा है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? ठीक है, आप सब सुनाइए। मम्मी का व्रत है आज? 8 है। 8 का? हर महीने की 8 या हर महीने की 8? महीने की 8 का व्रत रखती है मम्मी हर महीने। हाँ, पड़ गई है। आते ही मम्मी ने डांट दिया, चुन्नी क्यों ओढ़ रखी है सफ़ेद। मैंने कहा आते ही मम्मी ने डांट दिया, चुन्नी सफ़ेद ओढ़ रखी थी। नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद नहीं। टी-शर्ट क्यों उतार दी? लेटो देख, थक रहे हो? गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी है ही थोड़ी सी। क्या खा रही गुड्डू? अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों की प्लेट आ चुकी है, आप लोग भी खाना खा लीजिए। खाने में बनाया है सूखी अरबी की सब्जी, रायता, चावल और खीरे वगैरह काटे हुए हैं, खीरा प्याज सलाद वगैरह, और साथ में रोटी है पूरी। जब हम लोग आए थे 4-5 बजे के करीब, तब मम्मी ने बोला था कि हम जो है सब्जी पूरी बना देते हैं, मतलब सब्जी बनी हुई थी कि पूरी बना देते हैं। मैंने कहा ना भाई हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने रास्ते में खाया था वो ही ऐसे लग रहा था जैसे रखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने तो चाय भी नहीं पी थी आके, बस आए थे थोड़ी देर में लेटी थी, आधा पौन घंटा, फिर मैं नहा के बुआ के यहाँ चली गई थी। और अभी हम लोग खाना खा पी के सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करने के लिए होता ही है कि चलो भाई बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मेरी बड़ी भाभी है ये, आप लोग जानते भी होंगे, और भूमि नहीं आई थी, भूमि वहीं है। और जब मैं पहुंच गई तब उसका मन कर रहा था कि हाय मैं बुआ के पास जाती, बुआ से मिलकर आती, तो वो नहीं आई वो अब वहीं रह गई। उसको लगा नहीं बुआ तो आएंगी, चली जाएंगी। फिर जब उसने मेरे से बात की, गुड्डू से बात की, तो उसका बड़ा मन हो रहा था कि मम्मी मेरे को भी ले चलते। और भाभी ने उसको बोला भी था कि भाई तू चल ले, कि नहीं मम्मी मेरी क्लास है, मैं नहीं जा रही। फिर बुआ रुकेगी भी नहीं। मैंने कहा हाँ बेटा मैं तो रुकूंगी नहीं, मैं आऊँगी एक दिन रुक के या फिर कुछ घंटों बाद ही। अगर हम सुबह निकलते तो हम शाम में लौट लेते, लेकिन हम पहुँचे ही 4-5 बजे थे, तो मैंने कहा अब रात लगानी तो बनती है। तो बच्चे दोनों जो है मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भूमि को वो सोच रहे हैं कि भाई भूमि भी होती, राधिका भी होती, टीना भी होती तो और मन लगता। तो चलिए कोई बात नहीं, अगली बार वो सब भी मिलेंगे। तो अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट।